लोग मर जाएंगे, श्राद्ध बरखी पिंडदान करवा देंगे, शांति मिल जाएगी, पुनः मानव का जीवन मिल जाएगा। ये मूंछ पर जो हाथ लगा करके बारंबार फेर रहे हैं कि बेटा पोता श्राद्ध बरखी पिंडदान आदि करवा देगा तो दिवंगत आत्मा को शांति मिल जाएगी, हमें शांति मिल जाएगी, पुनः मानव का जीवन मिल जाएगा, ऐसा समझना नितांत भूल है। पहली बात समझ लीजिए, नितांत भूल है। इसका मूल कारण मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हमारे श्रद्धेय ब्रह्मचारी बाबा ने आप लोगों को सुनाया कि शास्त्रों में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि दिवंगत आत्मा की शांति श्राद्ध बरखी पिंडदान यानी कर्मकांड के विधि से प्राप्त होता हो, शांति मिलती हो, मुक्ति को प्राप्त कर लेता हो, ऐसी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुक्ति श्राद्ध कर्म करने से, बरखी करने से, पिंडदान करने से बिल्कुल भी नहीं मिलती, बल्कि संतों ने तो साफ शब्दों में कहा कि संतों से सदयुक्ति जानकर यदि भजन करोगे, ध्यान करोगे तो ध्यान से ही मुक्ति की उपलब्धि होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और यदि ऐसा होता तो विचार करिए, आप लोगों ने प्रसंग में सुना गोकर्ण धुंधकारी की कथा, हालांकि समय का अभाव था, बहुत संक्षिप्त इन्होंने सुनाया, जिसमें अनेकों कर्मकांड की विधियां की, परंतु शांति मिली नहीं। शांति मिली कैसे? प्रेत योनियों से मुक्ति कैसे मिली? तो सत्संग के माध्यम से। जबकि उन्होंने गया जी में पिंडदान दिया, काशी में भी उन्होंने कर्मकांड यज्ञ किया, अनेकों कर्मकांड की विधियां की, अनेकों लोगों को दान पुण्य किया, परंतु शांति नहीं मिली। शांति मिली कहां आकर के? जब वह दिवंगत आत्मा जो प्रेत योनियों में चला गया था, उन्होंने सत्संग की बातों को मनोयोग पूर्वक सुना। किसने? वो प्रेत ने, जो प्रेत योनि में चला गया धुंधकारी, ध्यान से उनकी बातों को सुना, तब उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिली, पूर्ण मुक्ति नहीं मिली है। ऐसा कभी मत समझिएगा कि सिर्फ बाहरी सत्संग सुनने से पूर्ण रूपेण मुक्ति मिलती है, पूर्ण रूपेण कल्याण हो जाता है, सो नहीं। ये गुरुदेव की वाणी में जो आप लोगों ने सुना, निज प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, इसका मतलब ये भी मत समझिएगा कि बाहरी सत्संग रोज कर लो तो सब काम सर जाएगा, सब काम सफल हो जाएगा, सो नहीं। यदि ऐसा होता तो गुरुदेव ने क्या कहा? धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बाहरी सत्संग है। बाहरी सत्संग से अभी जो मजमू में बैठ रहे हैं, ये बैठकर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान से जो प्रेरणा प्राप्त होती है, उस प्रेरणा के द्वारा जो हम ध्यान करते हैं, अंतर सत्संग करते हैं। और अंतर सत्संग करने से जब सत्संग अंतर करेंगे अर्थात ध्यान करेंगे, तो ध्यान की पराकाष्ठा ही मुक्ति की दशा है। आज लोग मुझ पर हाथ फेरते हैं, श्राद्ध बरखी करवा देंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहली बात श्राद्ध कराने वाले कौन होते हैं? श्राद्ध करने वाले पंडित जी। सचमुच में पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, तो सचमुच में मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ब्राह्मण को किनको समझते हैं? जनेऊ धारण कर ले, है ना, धोती कुर्ता पहन ले, कांख में पोथी पतरा रख ले, और मुंह में पान चिबाते चले, तो उसको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण के संबंध में गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सवरना। गोस्वामी जी ने कहा, ब्राह्मण का दर्शन करने मात्र से भी बहुत पुण्य के भागी बनते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों को
ब्राह्मणों की वंदना की है। बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मही मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को माना। लेकिन कौन सा ब्राह्मण? वो मछखाबा ब्राह्मण, सिगरेट पीने वाला ब्राह्मण, दारू ताड़ी गांजा भांग अफीम चरस पीने वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को चिन्ह है, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, वो ब्राह्मण है। और गोस्वामी जी ने आधी चौपाई में कहा, आधी चौपाई में क्या कहा? बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। लेकिन आधी चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा मोह जनित संशय सब हरना, जिनके अंदर की अज्ञानता हट चुकी है। और अज्ञानता किनके अंदर हटेगी? आराध्य देव की वाणी में है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन। देखिए अंतर सत्संग की बात, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। क्या? अंधकार प्रकाश और शब्द, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं रहेगी। असमन दृढ़ चाहिए। जो साधक गुरु से युक्ति जानकर, सदयुक्ति जानकर, मानस जप मानस ध्यान के द्वारा अपने वृत्ति को समेटकर, और उसकी जो अगली क्रिया है दृष्टि योग, जो दृष्टि योग, दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं, योग जोड़ने को कहते हैं। तो देखने की शक्ति को जो जोड़ने की कला है उसको दृष्टि योग की क्रिया कहते हैं। और जो साधक दृष्टि योग की क्रिया कर लेंगे, जिनकी दृष्टि सिमट जाएगी, उनका मन सिमटेगा कि नहीं सिमटेगा? अब मन सिमटेगा तो उसकी ऊर्ध्वगामी होगी कि नहीं होगी? मन सिमटे तो श्रुत कहावे, वही मन अर्धगामी से ऊर्ध्वगामी होगा। और जिनका मन ऊर्ध्वगामी होगा वही अंधकार प्रकाश और शब्द ये त्रैपट के आवरण को पार कर पाएगा। और जो त्रैपट के आवरण को पार कर पाएगा, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। निके हटे क्या होगा? माया हटेगी। जो त्रैपट को पार कर देंगे, अंधकार प्रकाश और शब्द, जिसको गोस्वामी जी ने कहा हृदय जवन का बहुविधि लागी। कबीर साहब ने कहा घूंघट का पट खोल दे, पलटू साहब ने कहा बुरका डारे टारी खुदा, माखू दिखरावे करे मेराज कुपर का खोली कुलाबा, तीसो रोजा रहे अंदर में सात रिकाबा। पलटू साहब ने जो बात कही है वही बात गोस्वामी जी ने, वही बात कबीर साहब ने, और वही बात हमारे आराध्य देव ने कहा है। तो विचार करिए, इन संतों से उद्धार मिलता है। तो साधक दृष्टि योग की क्रिया करके त्रैपट के आवरण को पार कर लेगा, अंदर की अंतर समाप्त हो जाएगी, माया के आवरण का छेद कर पाएंगे। और जो माया के आवरण का छेदन कर पाएंगे वही न परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। और जो परमात्मा का दर्शन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ब्रह्म का दर्शन करने वाला ब्राह्मण। आज का जो ब्राह्मण का परिवेश है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ हकीकत बताना चाहता हूं। आज के जो ब्राह्मण का परिवेश है वो सिर्फ रहन सहन से भी ब्राह्मण रह गए। अब तो कुछ ऐसा समाज में मिलता कि रहन सहन से भी ब्राह्मण देखने को नहीं मिलता। आज पूजा कराने के लिए जाते हैं तो दुनलिया पहन कर जाते हैं। दुनलिया समझते हैं ना? अरे फुल पैंट जीन्स पहन करके जाते हैं, जाते नहीं जाते? अब विचार करिए, ईमानदारी से बोलिए, जो फुल पैंट पहनेंगे जीन्स पहनेंगे वो लघु शंका जाएंगे तो उनके शरीर कपड़ा में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो शरीर पवित्र होगा कि अपवित्र होगा? जिनका शरीर अपवित्र होगा तो उनके द्वारा जो पूजा पाठ होगा वो पवित्र होगा कि अपवित्र होगा? आप लोग गाँव नाम सुने होंगे पितुंजिया का। पितुंजिया में एक पूज्य महेश्वर बाबा हैं, अब तो है नहीं, शरीर दिए। तो उन्हीं के माध्यम में कार्यक्रम में गया, एक ब्राह्मण आए थे मुंडन संस्कार करवाने के लिए।
तो उनको मैंने देखा पहना हुआ, बेल्ट पहना हुआ। मैंने कहा कि आप ब्राह्मण हैं? तो उन्होंने कौन सा ब्राह्मण का नाम बताया? का मैं वो ब्राह्मण हूं, यानी सबसे ब्राह्मणों में 8 वर्ण होता है और उनमें से सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण में हूं। मैंने कहा देखने में तो आप नहीं लगते हैं। मैंने थोड़ा व्यंग किया। मैंने कहा देखने में तो आप ब्राह्मण नहीं लगते हैं, और ब्राह्मण का वेश, ब्राह्मण वैदिक संस्कृति का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, और आप ब्राह्मण हैं। जब आपका सनातन वस्त्र वेशभूषा नहीं है, सनातनी वस्त्रभूषा नहीं है, तो आप ब्राह्मण कैसे कहे जा सकते हैं? आपको तो कम से कम धोती धारण करना चाहिए। आप बिल्कुल भी ब्राह्मण के जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और ना जाने कितना बार खड़े खड़े आप पेशाब किए होंगे, शरीर अशुद्ध होगा, और आ गए हैं पूजा कराने के लिए, और आप कहते हैं मैं सबसे ऊंचा ब्राह्मण हूं। घर वालों को भी मैंने डांटा और मैंने कहा कि गमछा दीजिए, इनको ये शरीर पोछेंगे, और दूसरी नई धोती ला करके इनको दीजिए, और धोती पहनवा करके तब पूजा कर। बेचारे घर वाले ने तो गमछा भी नया दे दिया, धोती भी नई दे दी गई, परंतु क्या किया बताए? उसी जींस के ऊपर धोती लपेट लिया, बैठ गया। आखिरकार मैंने समझाया, नहीं समझा, पूजा कराने लगा। इतनी दुर्गंध हो रही थी, मैं इधर उधर चौकन्ना होकर के देखने लगा, ये दुर्गंध हो कहां से हो रही है? क्योंकि वो पुड़िया का दुर्गंध था, गुटखा का दुर्गंध था। आखिरकार उसकी बोली भारी लग रही थी, बोली भारी लग रही थी। हमको संदेह हो गया। मैंने एक बार झांक करके देखा मन से, सचमुच में उनका मुंह में वो पुड़िया भरा हुआ था। मैंने कहा कि पुड़िया खाए हैं क्या जी? बड़ी दुर्गंध हो रही है। तो ठाकुर जी बगल से कहा हाँ। उनको फिर मैंने डांटा, जाइए कुल्लाचमन करिए। तो गया, कुल्लाचमन करके आया, लेकिन दुर्गंध तो फिर भी हो ही रही थी। मैंने ठाकुर जी से कहा ऐसे ब्राह्मण को काहे बुला करके लाए हैं? उन्होंने कहा ये तो नीतीश जी की कृपा है जो दारू बंद हो गया है, नहीं तो ये दारू पी करके सड़क के किनारे लेटा मिलता। विचार करिए। और आज हम लोग अभिमान क्या करते हैं? मैंने ब्राह्मणों से पूजा करवाया, ब्राह्मणों से श्राद्ध करवाया, ब्राह्मणों से पिंडदान करवाया। लेकिन विचार करिए, शास्त्रों में आया है, पद्म पुराण में लिखा है, धूमपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकम यान्ति ब्रह्मणो ग्राम शुक्रः। बीड़ी, खैनी, दारू, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये निम्न कोटि का पाप है। और ऐसा पाप करने वाला, यानी नशा का सेवन करने वाला जाति में ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, ऐसे ब्राह्मण को जो व्यक्ति दान देता है तो दान देने वाला व्यक्ति नरक जाता है। ये मेरी बात नहीं है, दान देने वाला व्यक्ति नरक। अब विचार करिए, जो सिर्फ नशा का सेवन करता हो और जो मांस मछली खाता हो, तो अब बल दर्जा का पाप हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। ये निम्न कोटि के पाप करने वाला, निम्न कोटि का नशा करने वाला, निम्न कोटि का आचरण करने वाला जाति में ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो? पद्म पुराण के ऋषि कहते हैं कैसे ब्राह्मण को जो व्यक्ति देता है दान, वो दान देने वाला व्यक्ति नरक जाता है। तो जो मांस मछली खाता है ये तो घोर पाप है, और घोर पाप करने वाला ब्राह्मण हो तो उसको जो दान देंगे तो नरक में जाएंगे कि नरक से और बढ़कर कोई गति में जाएंगे? सोच लीजिए। और सिर्फ शास्त्रों में दान देने वालों को नरक नहीं बताया, दातारो नरकम यान्ति अब ब्राह्मणों ग्राम शुक्रः। अब गांव वो ब्राह्मण जो लेने वाला, नशा का सेवन करने वाला, मांस मछली मदिरा का भक्षण करने वाला, दान जो लेता है, ऐसे ब्राह्मण ग्राम शुक्रः अर्थात गांव का सुअर बनता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। विचार करिए।
आज हम लोग ऐसे ब्राह्मणों से सिर्फ पूजा पाठ करवा करके चाहते हैं कि माता पिता को शांति मिल जाएगी, माता पिता को मोक्ष मिल जाएगा, माता पिता को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा समझना नितांत भूल है। ऐसी मुक्ति से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है, समझ लीजिए। ऐसे ब्राह्मणों से मुक्ति की बात सिर्फ स्वप्नों के सदृश है। वो कैसी बातें होगी जानते हैं? जैसे पेट पर 56 रोटी बांध ले और वो समझ ले कि रोटी बांधने से पेट भर जाए, तो भर जाएगा ना? 56 बांधा है मैंने, नहीं भरेगा। 56 कौन कहे? 156 रोटियां भी अपने पेट पर बांध लेंगे तो क्षुधा की तृप्ति नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी। उसी तरह एक ब्राह्मण को कौन कहे? ये अनैतिक व्यभिचार रखने वाला, नशा का सेवन करने वाला, मांस मछली बजिरा का भक्षण करने वाला एक ब्राह्मण कौन कहे? ऐसे 156 ब्राह्मण को भी बुला करके लाएंगे और चाह लेंगे कि दिवंगत आत्मा को शांति मिल जाए, कल्याण हो जाए। कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है।